हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन लॉजिक के सेकंड प्रमाण अनुमान के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुमान होता क्या है। देखिए, अनुमान को इन्फेरेंस भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इसके डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके डिफिनेशन को समझने के लिए अनुमान के वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। देखिए, अनुमान दो वर्ड से बना है। पहले को बोलते हैं अनु, दूसरे को बोला जाता है माना। अनु मतलब होता है आफ्टर, जिसे या फिर दूसरा भी बोल सकते हैं, और माना मतलब होता है नॉलेज, मेजरमेंट या कॉग्निशन भी बोल सकते हैं आप। कि माना किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी मापक को या फिर किसी ज्ञान को। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इसका डिफिनेशन बनाऊं तो अब इन दोनों वर्ड को जोड़ूं तो कहता है सच अ नॉलेज, ऐसा नॉलेज दैट फॉलोज फ्रॉम अदर नॉलेज एंड मेजरमेंट, यानी ऐसा नॉलेज जो किसी दूसरे नॉलेज पे बेस्ड हो या फिर जो किसी दूसरे मेजरमेंट यानी मापक से प्राप्त होता है, उसी को आप अनुमाना कहते हैं या फिर इन्फेरेंस कहते हैं। अब आपको बात समझ में नहीं आई तो इसे हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहीं पर धुआं उठते दिखाया कि देखिए वहां पे धुआं उठ रहा है, तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ देखना, एक नॉलेज क्या है, हमें धुआं देखना, लेकिन उस धुएं को देखने से अगर आप आग के बारे में बताते हैं तो अब इसी टर्म्स को इन्फेरेंस या फिर अनुमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहला नॉलेज क्या दिखाया, स्मोक को, और स्मोक वही था कि दैट नॉलेज सच ए नॉलेज दैट फॉलोज फ्रॉम द अदर नॉलेज, यानी स्मोक को देख के अगर आपने आग के बारे में पता लगाया, यही टर्म्स हमारा अनुमान को रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप आसमान में काले घने बादल देखते हैं, है बिग ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, तो आप तुरंत अनुमान क्या लगा सकते हैं कि अब बारिश होने की संभावना है। तो ये एक मेजरमेंट था कि काले घने बादल को अगर आसमान में देखते हैं, उससे आपका मेजरमेंट निकलता है, आप उससे सोचते हैं और बोलते हैं कि ये बारिश होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह के टर्म्स को अनुमाना कहते हैं। आई थिंक अब ये पूरे टर्म्स क्लियर हो गया। अब आइए, जब भी हम अनुमान निकालते हैं, इन्फेरेंस निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 प्रीमाइसेस या फिर इसी को स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? कि किसी भी टर्म्स के रिगार्डिंग अगर मैं अनुमान निकालना चाहता हूं तो मिनिमम 2 प्रीमाइसेस, देखना मैक्सिमम 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 प्रीमाइस की बात की जाती है, और इन्हीं 2 प्रीमाइस या स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं, और यही कंक्लूजन या जिसे आप निष्कर्ष कहते हैं, इसी को इन्फेरेंस निकालना कहते हैं। क्लियर है? तो बात अभी क्लियर नहीं हुआ तो इसे हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ। देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मैन आर मोर्टल। देखिए एक स्टेटमेंट मैंने लिया कि मैन आर मोर्टल, कि आदमी मरणशील होते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा राम इज अ मैन। एक मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि राम इज अ मैन। तो अब इन दो स्टेटमेंट से, यानी इसी को प्रीमाइस बोला जाता है, कि इन्हीं दो प्रीमाइस से आप फाइनली क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। आपने बोला कि आदमी मरणशील होते हैं, ठीक है, और राम एक आदमी है, तो आप क्या बोल सकते हैं अब इसका इन्फेरेंस, राम इज मोर्टल, यानी राम मरणशील है। तो यही चीज एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि इन्फेरेंस निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 प्रीमाइसेस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, इससे हमने ये वाला कंक्लूजन निकाल लिया, इसी को बोला जाता है इन्फेरेंस। लेकिन जब भी हम 2 प्रीमाइस की बात करते हैं तो इन 2 प्रीमाइस में हमारे क्वेश्चन में 2 पॉइंट ढूंढना जरूरी होता है कि प्रीमाइस हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं मेजर और दूसरे को बोलते हैं माइनर। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में कैटेगराइज नहीं होता, क्वेश्चन में तो इस तरह से वो दे दिया और आपको अब पूछा जाता है इनमें से कौन सा मेजर प्रीमाइस है या मेजर स्टेटमेंट है या माइनर स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला काम होता है कि क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ तो ऑलरेडी मैंने मेजर और माइनर आपको डिनोट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, हमें खुद डिनोट करना होता है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि इन्फेरेंस निकालने के लिए 2 प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें उसको कैटेगराइज करना होता है मेजर और माइनर में। अब हम ये करते कैसे हैं, उसके लिए हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, फिर हम इस वाले क्वेश्चन में आएंगे। देखिएगा जरा, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लेता हूँ या फिर प्रीमाइस लेते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा कि इस केस में जो किसी भी प्रीमाइस का जो पहला वाला पार्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? और जो दूसरा वाला पार्ट होता है, इसको प्रीडिकेट बोलते हैं।
बात समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी प्रीमाइस का पहला वाला पार्ट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे वाले पार्ट को प्रीडिकेट बोला जाता है, और ये जो बीच का टर्म्स है इसको कोपुला बोलते हैं। बात समझा? तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस है कि एक प्रीमाइसेस को बनाने में कितने वर्ड, कितने टर्म्स की जरूरत पड़ती है, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है? जो हमारे सिलेबस में 4 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट, तो ये आइडेंटिफायर है, इसी से हम प्रीमाइस बना सकते हैं। पहले टर्म्स को आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कंजक्शन को कपुला बोलते हैं और लास्ट वाले टर्म्स को प्रीडिकेट बोलते हैं। ये चीजें माइंड में रखना कंपलसरी है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 प्रीमाइस दिया है, लेकिन हमारा पहला काम क्या है कि इसमें मेजर और माइनर को डिटरमाइन करना। ऑल्दो ये काफी सिंपल है जब ये समझ लेंगे। देखिएगा हमारे क्वेश्चन में 2 प्रीमाइस दिया गया है, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, और लास्ट में कंक्लूजन भी दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एक कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट भी दिया जाता है। तो अब मेजर और माइनर प्रीमाइस को ढूंढने के लिए हम 3 टर्म्स को ढूंढते हैं, माइनर टर्म्स, मेजर टर्म्स और मिडिल टर्म्स। उसी में पहला मैंने यहाँ लिखा है मेजर टर्म्स। अब आपको इन तीनों में से कौन सा मेजर टर्म्स है, कौन सा माइनर टर्म्स है, उसे मैं बता रहा हूँ। देखिएगा मेजर टर्म्स निकाला जाता है कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट से। रिपीट कर रहा हूँ कि मेजर टर्म्स कैसे डिटरमाइन करें, इसमें से कौन सा मेजर टर्म्स है, तो मेजर टर्म्स निकाला जाता है कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट से। बात समझ में आ गया? तो हम कंक्लूजन वाला यही स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट जो प्रीडिकेट का पार्ट होता है। क्लियर है? अब हमारे पास कंक्लूजन ये है, इसका प्रीडिकेट का पार्ट कौन क्या होगा, ये प्लेयर तो होगा, इसी को आप प्रीडिकेट बोलेंगे। क्लियर है? तो यही चीज बोला जाता है कि मेजर टर्म्स अगर आपको ढूंढना हो तो मेजर टर्म्स के लिए हम कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में जाते हैं, उसका जो प्रीडिकेट का जो पार्ट होगा वही मेजर टर्म्स कहलाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास प्रीडिकेट क्या है, प्लेयर्स। मैंने पहले बता दिया है कि किसी भी प्रीमाइस में लास्ट वाले पार्ट को प्रीडिकेट बोलते हैं, यानी इस केस में मेजर टर्म्स हमारे पास प्लेयर्स हो जाएगा। ये देखिएगा बात समझ में आया? अब देखिए हमें पता चल गया कि मेजर टर्म्स कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट से निकालते हैं और प्रीडिकेट वाला पार्ट हमारा मेजर टर्म्स होता है। अब ये प्लेयर्स इन दोनों प्रीमाइस में, जिस प्रीमाइस में नजर आ रहा होगा, जिसमें बैठा हुआ होगा, वो हमारा मेजर प्रीमाइस या मेजर स्टेटमेंट कहलाता है। यही चीज मैंने यहाँ नीचे लिखा है। अब दोनों में देखिए, पहले वाले को चेक किया प्लेयर्स है, नहीं है, दूसरे वाले में चेक किया बिल्कुल है, यानी कि अब आप बोल सकते हैं कि सेकेंड वाला जो है ये मेजर प्रीमाइस होगा। बात समझ में? तो ऑल्दो इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ट्रिक भी बता दूंगा आपको। तो यानी समझ में आ गया कि मेजर प्रीमाइस किसे बोलते हैं। अब देखिए इसी मेजर टर्म्स को साध्या भी बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि मेजर टर्म्स, एक मैच द फॉलोइंग, एक साइड मेजर, माइनर और मिडिल टर्म्स लिखा है, दूसरा साइड साध्या, पक्षा और हेतु लिखा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में लेके चलना कि मेजर टर्म्स को ही साध्या बोला जाता है, और इसी के बेस्ड में हम लिंगी डिसाइड करते हैं। अब बात आ गया सर ये लिंगी क्या है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ी देर बाद देखिएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि मेजर टर्म्स ढूंढते कैसे, कंक्लूजन वाले पार्ट में जो प्रीडिकेट का पार्ट होगा उसी को मेजर टर्म्स करेंगे, और प्रीमाइस में जिसमें मेजर टर्म्स रिप्रेजेंट हो रहा होगा वही मेजर प्रीमाइस कहलाएगा, जैसे इस वाले स्टेटमेंट में हमने लिख दिया। और मेजर टर्म्स को साध्या बोलते हैं, और इसी से हम लिंगी डिसाइड करते हैं। देखिए अब आइए सेकंड माइनर टर्म्स। माइनर टर्म्स भी ढूंढने के लिए हम कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा वही हमारा माइनर टर्म्स होगा। याद रखिएगा मेजर और माइनर हमेशा कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट से ही इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। ऑब्जेक्ट के टर्म्स में यहाँ क्या है, बॉयज, तो इस केस में माइनर टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगा, बॉयज। क्लियर है? अब आइए, अब दोनों प्रीमाइस में जिसमें बॉयज नजर आ रहा होगा वो हमारा माइनर प्रीमाइस हो जाएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट में यही तो है, जिसमें बॉयज नजर आया ये, तो ये हमारे पास माइनर हो जाएगा। बात समझना? क्योंकि इन्फेरेंस निकालने के लिए मेजर और माइनर को कैटेगराइज करना कंपलसरी होता है आगे, नहीं तो इसके वर्ड्स में डिफरेंस आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आना चालू हो जाएगा। अब पता चल गया। और माइनर टर्म्स को ही याद रखिएगा पक्षा भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेजर टर्म्स को साध्या, माइनर टर्म्स को पक्षा बोलते हैं। अब आइए लास्ट है मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स निकालने के लिए हम दोनों प्रीमाइस या फिर दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वही चीजें मैंने यहाँ लिखा है, मेजर और माइनर के लिए कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट से हम यूज करते हैं, क्योंकि कंक्लूजन ही बताएगा इनमें से कौन मेजर और कौन माइनर है। जब मिडिल टर्म्स की बात करेंगे तो हम दोनों स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो कॉमन टर्म्स होगा वही हमारा मिडिल टर्म्स होता है। और याद रखिए हमारे क्वेश्चन का पार्ट बस यही है। क्वेश्चन क्या है इधर मैंने लिख रखा है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा आपको। कॉमन टर्म्स, अब दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन टर्म्स क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट।
क्लियर है? ये कि इस केस में मिडिल टर्म्स हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा मिडिल टर्म्स हो जाता है। और मिडिल टर्म्स को हेतु बोलते हैं। हेतु मतलब कि किसी दो प्रीमाइस को जोड़ने का एक साधन, जिसे आप पुल, सेतु ये बोल देते हैं। देखना ये दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़ा है, ये स्टूडेंट से तो जुड़ा है, इसलिए इसको हेतु या फिर इसी का सेकंड फॉर्म आप पुल बोल सकते हैं या सेतु बोल सकते हैं, वही काम होता है। और इसे लिंगा बोलते हैं। लिंगा क्या है? एक मार्क है, एक साइन है, अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मिडिल टर्म से ही हम लिंगा को डिसाइड करते हैं और साध्या से हम लिंगी को डिसाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि मेजर टर्म्स, माइनर टर्म्स और मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं और माइनर और मेजर प्रीमाइसेस को किस तरह डिसाइड करते हैं। अब आइए इस केस में, अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया जाता है। पहला है, देखिए यहाँ पे मेजर और माइनर लिखा नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रीमाइस इस तरह से दिया जाएगा और कंक्लूजन के बारे में नीचे दिया जाएगा। वो कह रहा है पहला स्टेटमेंट, वेयरएवर देयर इज ए स्मोक, यानी कहीं पर भी अगर धुआं है तो देयर मस्ट बी फायर, वहां पे आग अवश्य ही होगा। पहला प्रीमाइस बोलता है। सेकंड प्रीमाइस बोलता है द हिल हैज अ स्मोक, कि एक पहाड़ में धुआं है। क्लियर है? तो कंक्लूजन कहता है द हिल हैज अ फायर, तो उस पहाड़ में आग होंगे ही होंगी। ये कुछ लिखा हुआ है। अब आएगा, अब पहला काम हम इसमें मेजर और माइनर प्रीमाइस को ढूंढेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको पता है कंक्लूजन वाले में प्रीडिकेट क्या है, फायर, और ऊपर वाले स्टेटमेंट में ही फायर है, यानी कि ये वाला हमारे पास मेजर प्रीमाइस होगा। समझ में आया? एज इट इज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में क्या लिखा है, हिल, हिल सेकंड वाले में है, यानी कि ये हमारे पास माइनर प्रीमाइसेस होगा। तो ये चीजें हम पहले कर लेंगे। अब आइए, अब हमारे पास इस तरह से 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मेजर टर्म्स क्या है, तो आपको पता है कि मेजर टर्म्स कहाँ से निकालते हैं। मैंने यहाँ बता दिया है, कंक्लूजन वाले के प्रीडिकेट पार्ट से। तो कंक्लूजन तो यही है और यही पूछा जाता है आपसे कि 2 तरह के प्रीमाइस और एक कंक्लूजन दे दिया जाता है आपसे। मेजर टर्म्स, माइनर टर्म्स के बारे में पूछता है। तो मेजर टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में क्या है, मेजर प्रीडिकेट फायर, क्योंकि रूल कहता है मेजर के लिए आप प्रीडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, वही मेजर टर्म्स होता है। तो कंक्लूजन में क्या है हमारे पास, फायर, तो हमारे पास यहाँ आंसर फायर चला जाएगा। यही हमारा क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। अब अगर माइनर की बात करूं तो माइनर के लिए मैंने क्या कहा था, कंक्लूजन वाले पार्ट्स में ही जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, यानी पहला वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देखिएगा, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट, हिल, तो हमारे पास हिल जो आंसर चला जाएगा इसके माइनर टर्म्स में। समझ आया? अब आइए मिडिल टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड ऐसा है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या है हमारे पास, स्मोक और स्मोक। तो यहाँ पे हम स्मोक डाल देंगे और यही हमारे पास मिडिल टर्म्स होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास 2 प्रीमाइस है, तो कंक्लूजन दे दिया जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसमें आप कंक्लूजन मेजर टर्म क्या होगा, माइनर टर्म्स क्या होगा। और सेकंड टर्म्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 2 प्रीमाइस दे दिया जाएगा और उसके बीच, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था कि मैन आर मोर्टल, राम इज अ मैन, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए इसका इन्फेरेंस क्या होगा। ऑल्दो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल आचार्य एजुकेयर में डाल रखा है, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, अब ये समझ में आ गया, ये पहला टर्म क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब आप समझते हैं, हम समझते हैं लिंगी और लिंगा क्या होता है। देखिए, इन्फेरेंस के केस में लिंगी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लिंगी कहता है कि मेजरमेंट या फिर नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे नॉलेज से जो आप कोई नया नॉलेज गेन करते हैं ना, उसी को लिंगी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने स्मोक देखा, आपको नॉलेज किसका है, स्मोक का, यानी स्मोक को देख के जब आप पहले नॉलेज के बारे में पता कर लेते हैं कि वहां आग होगा, उसी को लिंगी कहते हैं। और इस केस में लिंगी क्या है हमारे पास, फायर है। क्लियर है? और फायर हमेशा मेजर टर्म्स का ही पार्ट में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने बोला था कि साध्या से ही हम लिंगी को डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिंगी आपको उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है जिसको किसी दूसरे नॉलेज को देख के आप गेन करते हैं, यानी या फिर किसी दूसरे नॉलेज के मेजरमेंट से आप कोई नॉलेज गेन करते हैं। आपने धुएं को देखा, धुएं से आपने फायर के बारे में बताया, तो ये फायर का होना ये हमारा लिंगी कहला देता है। क्लियर है? और यही टर्म्स, और ये फायर हमेशा मेजर टर्म्स का ही पार्ट होता है, जिसे साध्या के टर्म्स में जानते हैं आप सेकंड एग्जांपल की बात करूं कि आप आसमान में घने काले बादल देखते हैं, तो ये हमारा पहला ज्ञान है। अब इस ज्ञान पे अब दूसरा नॉलेज जो आप निकालते हैं कि बारिश होने की संभावना है, तो इसी को लिंगी बोलते हैं। यानी आपने तो देखा हैवी क्लाउड इन द ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, लेकिन उससे आपने रेन होने की जो संभावना निकाला, उसी को लिंगी कहते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा है लिंगा।
और लिंगी हमेशा मेजर का ही पार्ट होता है। देखना ये मेजर है साध्या, और यहाँ पर भी फायर, यहाँ पर भी फायर। लिंगा रिप्रेजेंट करता है कि वो साइन या फिर मार्क या फिर कोई सिंबल्स जिससे हमें कोई दूसरे नॉलेज को गेन करने में मदद मिलता है। जैसे स्मोक, स्मोक क्या है? एक साइन है, एक सिंबल्स है, एक मार्क है जिससे हमें पता चल, जिसे हम देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ फायर होगा। तो यानी ऐसा साइन और मार्क जो किसी दूसरे नॉलेज को, नए नॉलेज को गेन करने के लिए आपको मदद करता है। आपको बोला आसमान में काले घने बादल हैं, तो ये एक साइन है, ये साइन ही तो है, या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे आप अनुमान निकालते हैं कि बारिश होने वाली है या फिर बारिश होने की संभावना है। तो इसी को बोला जाता है लिंगा, जिसे इस केस में आपका लिंगा क्या हो जाएगा? स्मोक। और ये हमेशा मिडिल टर्म्स का पार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिंगा लिखा था। समझ में आया? तो आपको इस तरह से 2-3 प्रीमाइस दे दिया जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए इसमें लिंगा क्या होगा, लिंगी क्या होगा। एज इट इज मेजर टर्म्स के बारे में पूछ चुका है कि 2 प्रीमाइस दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए इन 2 प्रीमाइस और कंक्लूजन में मेजर टर्म्स बताइए, माइनर टर्म्स बताएं। और मैच करने के लिए दे दिया जाता है एक साइड मेजर टर्म्स, माइनर टर्म्स और मिडिल टर्म, दूसरा साध्या, पक्षा और हेतु। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन लॉजिक से हमारे सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने की जरूरत है। अब आइए, अब आपको मैंने अनुमान के बारे में डिटेल में बता दिया। अब इसके कुछ टाइप्स की बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं अनुमान के टाइप्स की बात करूं तो अनुमान को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है साइकोलॉजिकल बेस्ड, जिसे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोलते हैं स्वार्था, दूसरा होता है प्रार्था। क्लियर है? अब ये दोनों है क्या जो आने वाले वीडियो में है, हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ व्यक्ति, और इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है पूर्ववत, दूसरा होता है शेषावत, तीसरा होता है सामान्योदर्शता। सामान्योदर्शता हमारे सिलेबस में इन तीनों से क्वेश्चन आ चुका है। इस बार 2020 में भी पूर्ववत शेषावत से क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है कि अगर आप नदी में बाढ़ देखते हैं तो गई रात को बारिश होने की संभावना थी, या फिर कई रात को भारी बारिश हुई थी, तो बताइए इस तरह का एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? पूर्ववत से, शेषावत या सामान्योदर्शता से? क्लियर? इसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन जैक्सन पे, यानी अनुमान को जैक्सन के बेस्ड में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है केवलन व्ययी, दूसरा है हमारे पास केवलन व्यतिरिकी, तीसरा है हमारे पास अन्वयतिरिकी। देखिएगा ये सारे हमारे संस्कृत वर्ड हैं, इन सब के बारे में हमारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये था आपके पास अनुमान का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।